श्री कृष्ण कहते हैं, परवाह मत करो जमाने की, क्योंकि इसकी तो आदत ही है सताने की। दुनिया हमेशा अपनी राह पर चलती है और हमें अपनी राह पर चलना होता है, चाहे दूसरों की क्या बात हो। रिश्ते, विचार और मान्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन हमें कभी अपनी सच्चाई से नहीं भटकना चाहिए। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं, दाग ही लगाते हैं। अच्छा चरित्र वही है जो कभी भी संकट में झुकता नहीं, और चाय का स्वाद भी उस समय कड़वा होता है जब उसमें असली चीनी नहीं होती। जीवन में सच्ची मिठास केवल अच्छाई से आती है, और जब हम किसी से सच्चे रहते हैं तब हमें खुद की ताकत महसूस होती है। एक असली बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान यह है कि उसमें कोई अभिमान या अहंकार नहीं होता। बुद्धिमान वही है जो अपनी गलतियों को समझकर उनसे सीखता है। वह खुद को कभी श्रेष्ठ नहीं मानता और हमेशा अपने कर्मों को सुधारने की कोशिश करता है। नियम बनाने के लिए खुद नियमों में चलना अति आवश्यक होता है। जो खुद को नियमों में बंधा नहीं रखता, वह दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकता है कि वे उसकी बात माने। जो व्यक्ति अपने जीवन को उदाहरण नहीं बनाता, वह दूसरों को सिखाने का अधिकार नहीं रखता। गिरगिट तो मुफ्त में ही बदनाम है, इंसान से ज्यादा कोई रंग नहीं बदलता। जिंदगी में हमें अपनी पहचान बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि हम जो दिखाते हैं वही हमारे बारे में दुनिया की राय बनाता है। जो व्यक्ति बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना देता है। भावनाओं को सही दिशा में लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी भावनाओं के प्रति सचेत नहीं होते तो कोई भी हमें अपनी राह पर चला सकता है। अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे हम भी जरा सा संभल गए। समय हमें यह सिखाता है कि हर इंसान को उसके सही वक्त पर समझना और उसकी जगह जानना जरूरी है। हम दूसरों को बदलने का प्रयास करते हैं, जबकि खुद को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। गुजरना बुरा है तो सब्र करो, और अगर अच्छा है तो शुक्र करो। जीवन में दोनों पहलू होते हैं, सुख और दुख, और हमें हर स्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आवश्यकता है एक ऐसे शख्स की जो जैसा हो वैसा ही हो, जो अपनी असलियत को छुपाता नहीं। वही सच्चा मित्र होता है, और वह हमें सिखाता है कि किसी से जुड़ने के लिए हमें नाटक नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वे हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। सच का सामना करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन वही असली ताकत होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो इंसान सुन सकता है वह सुना भी सकता है। संस्कार और आदतें हमारे जीवन को दिशा देती हैं, और हमारा हर काम हमारी सोच और संस्कारों का परिणाम होता है। चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं है हमारी, लेकिन अगर बात हक की हो तो हम आग लगाने का दम रखते हैं। हमारी नीयत कभी गलत नहीं होनी चाहिए, और जब हमें अपने हक की बात करनी हो तो हम इसे शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता से व्यक्त करते हैं। इंसान को मारकर धर्म की रक्षा करने से बेहतर है कि धर्म को मारकर इंसान की रक्षा करें, क्योंकि इंसानियत ही धर्म है। सच्चे धर्म का पालन वही करता है जो इंसानियत की रक्षा करता है, और जहां इंसानियत की कमी होती है वहां कोई धर्म नहीं बचता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत अभिमान से मत भरो। स्मरण रखना, प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो वास्तविक रूप से तुम्हारी प्रशंसा करता है वह शब्दों से अधिक कर्मों में दिखाता है। मृत्यु केवल सांसों के रुकने का नाम नहीं, बल्कि कर्तव्य और सत्य के प्रति मौन हो जाना भी एक प्रकार की मृत्यु है। वह हर व्यक्ति मृत समान है जो अपने धर्म, सत्य और न्याय के अपमान पर चुप रहता है। जो वास्तव में वीर होते हैं वे परिस्थितियों से डरकर नहीं रोते। जिनके भीतर सीखने का जज्बा होता है वे कभी साहस नहीं खोते। कुछ क्षण ऐसे जी लो जो वास्तव में तुम्हारे हों, क्योंकि कौन जाने हम फिर कभी मिलें या न मिलें। किसी को अपना मान लो, क्योंकि शायद आगे चलकर अवसर ही न बचे। एक दिन जीवन से इतनी दूर चले जाओगे कि न केवल वास्तविकता में बल्कि किसी के स्वप्न में भी स्थान नहीं बचेगा। सफलता तब मिलती है जब संकल्प दृढ़ होता है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन समय कभी रुकता नहीं। विपत्तियों का सामना धैर्य से करो, और जो कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है उसका आदर कृतज्ञता से करो। छीनकर खाने वाला कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन जो बांटकर खाता है वह कभी भूखा नहीं मरता। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। त्याग से ही शांति और संतोष प्राप्त होता है। मरते हुए रिश्तों को कभी परखना मत,
क्योंकि यदि वे सच्चे होंगे तो परीक्षा की चोट से टूट जाएंगे, और यदि वे झूठे होंगे तो तुम ही दुख में पड़ जाओगे। हवाएं मौसम बदल सकती हैं, लेकिन दुआएं कठिनाइयों को समाप्त कर सकती हैं। इसलिए अपने जीवन में हमेशा शुभ भावनाएं रखो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो। एक अच्छा सुनने वाला दो अच्छे बोलने वालों से बेहतर होता है। जो पूछता है वह केवल कुछ क्षणों के लिए अज्ञानी दिख सकता है, लेकिन जो पूछता नहीं वह जीवन भर अज्ञानता में रहता है। इसलिए सदा ज्ञान की खोज में रहो, सत्य को जानने की इच्छा रखो और अपने कर्मों से स्वयं को श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी भी लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। आपको खुद को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप खुद में बदलाव लाएंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से आपसे प्रभावित होंगे। कभी अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि इससे आपको सच्चाई, सही और गलत, अपने और पराये की पहचान हो जाएगी। अगर आप जीवन में हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि बल लड़ाई सिखाता है लेकिन बुद्धि जीतने की कला सिखाती है। कभी भी किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि जो चीज नहीं मिल सकती वही अक्सर सबसे प्यारी होती है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि दूसरा अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है। इस दुनिया में मोहब्बत कभी खो सकती है, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी नहीं खोनी चाहिए। कभी भी सबको अपना समझने की आदत को छोड़ दो, क्योंकि लोग वही होते हैं जो असल में आपके लिए होते हैं। और यदि कोई आपके बारे में पीठ पीछे बात करता है तो घबराओ मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जो असल में आपकी अहमियत समझते हैं। कभी भी उस औरत को मत खोना जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको खुश रखना हो, क्योंकि ऐसा प्यार और भरोसा बहुत दुर्लभ होता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं, लेकिन जितना प्यार दिया उतना कभी नहीं पाया। कभी लगता है कि खुदा ने मुझे ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि जब दिल से किसी को अच्छा किया तो आखिर में खुद ही बुरा बन जाता हूं। कभी किसी को पूरी तरह से अपनी कमी महसूस नहीं कराई, पर शायद उस कमी की पूरी कद्र कभी किसी ने की नहीं। भरोसे में इतने अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही न दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वे हर किसी के दीवाने नहीं होते, और चाहने वाले तो हमेशा मिलते रहते हैं। अच्छे लोग हमेशा पारे की तरह होते हैं। जब आप उन्हें चोट पहुंचाते हो तो वे टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से बाहर निकल जाते हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। याद रखना, अगर कोई आपके जज्बातों की कद्र नहीं करता तो उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ रहते हैं। मैं खुश हूं अपने उस परमात्मा के साथ जो बिना किसी स्वार्थ के हमेशा मेरे साथ रहता है। अगर कोई अपना हो तो वह आईने जैसा होना चाहिए, जो सिर्फ हमारी खुशी में नहीं बल्कि हमारे दुख में भी हमारे आंसू बहाए। भरोसा एक ऐसा कागज है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार अगर भरोसा टूट जाए तो फिर कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि यही हमारी असली पूंजी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, धोखा अक्सर वही लोग दे जाते हैं जिनसे तुम्हारी तकलीफ को समझने की उम्मीद होती है, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता। ऐसे लोगों से शिकायत करना बेकार है। जिंदगी चाहे जैसी भी हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक वह जो वह दुनिया को सुनाता है, और दूसरी वह जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब होता है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में अपने आप को मजबूत बनाओ, क्योंकि दूसरों के भरोसे बैठे रहना तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन्हीं के लिए है जो इसके हकदार हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द तब मिलता है जब वह लोग हमें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। किसी का साथ न होना दुखी नहीं करता, लेकिन जिस पर भरोसा किया हो और वह बदल जाए वही सबसे ज्यादा रुलाता है। अकेलेपन का एहसास तब ज्यादा होता है जब भीड़ में भी अपना कोई नजर नहीं आता। जब जिंदगी में कठिनाइयां आएं तो उदास मत हो, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे अभिनेता को ही दिए जाते हैं। यह दुनिया कितनी अजीब है, यहां झूठ नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं, और पहली बार में हम अक्सर गलत इंसान को ही पसंद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो हमारा खुद का जीवन भी खुशहाल हो जाता है। जीवन एक अमूल्य अवसर है, इसे नकारात्मकता में नहीं बल्कि खुशी और उत्साह के साथ भरपूर जियो।
हर दिन एक नई शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वही जीवन को सही तरीके से जी सकता है। खुद को पहचानना और समझना ही जीवन के उद्देश्य की ओर पहला कदम है। जब हम अपने वास्तविक रूप को पहचानते हैं तभी हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें चाहकर भी पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह ख्वाब ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हारी दिनचर्या तुम्हारे प्राणों जितनी कीमती होनी चाहिए। महान लक्ष्य तभी प्राप्त होगा जब तुम हर पल को महत्वपूर्ण मानोगे। जिंदगी पल दो पल की है, जिसमें न आज है न कल। इसे ऐसे जियो जैसे यही सबसे हसीन पल हो। कभी जिंदगी या इश्क से भीख मत मांगना। वक्त घाव भरता नहीं, बल्कि हमें उन घावों के साथ जीना सिखा देता है। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, लेकिन दिल हमेशा सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारा पहला मुकाबला हमेशा घटिया लोगों से होगा। यह जीवन का सच है। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। सावधान रहो उन लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। इंसान अपने आप नहीं बदलता, बल्कि परिस्थितियां उसे बदलने पर मजबूर करती हैं। अजीब है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन खुशी पाने का मार्ग अपने भीतर है। दूरियां अक्सर यह एहसास करा देती हैं कि कौन तुम्हारे लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह जरूरी नहीं कि लोग हमेशा तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हें याद करें। लोग स्वार्थी हैं और अक्सर अपनी जरूरतों और इच्छाओं को ही प्राथमिकता देते हैं। अपने सुख को दूसरों से पहले रखना स्वाभाविक है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा सुख दूसरों के लिए कुछ करके ही मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास करो लेकिन नसीब पर नहीं, अपने कर्म पर। क्योंकि नसीब की बात करें तो इस संसार में कोई नफरत बांटकर भी प्रेम पा जाता है, और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। यह संसार न्याय नहीं करता, यह तुम्हारे भावों को नहीं मापता। यहां जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही गहरी उम्मीद बनती है, और जहां उम्मीद होती है वहां टूटने का भय भी सदा बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के साथ की आवश्यकता न हो, और इतना कोमल भी रखो कि किसी के प्रेम को ठुकराने का अहंकार न हो। यह संसार ऐसा है जहां तुम अकेले रहकर तो खुश रह सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी से उम्मीद रख बैठो तो वही उम्मीद तुम्हें दुख का कारण दे जाती है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, लेकिन जो कमजोर होता है वह बहाने ढूंढता है। इसीलिए यदि तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको तो हर स्थिति में समाधान दिखेगा। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव दुख देता है, क्योंकि लगाव उम्मीद में बदल जाता है, और उम्मीद टूटने पर हृदय चूर चूर हो जाता है। इसीलिए प्रेम करो लेकिन मोह से ऊपर उठकर, स्नेह रखो लेकिन स्वतंत्र होकर, और कभी कभी उनके लिए भी समय निकालो जो तुमसे कुछ नहीं मांगते। न समय, न शब्द, न स्पष्टीकरण। वे बस तुम्हारे इंतजार में होते हैं, मौन में, प्रेम में और श्रद्धा में। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना पाए। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसमें झुकाव हो लेकिन कमजोरी ना हो, क्योंकि कई बार हम किसी चीज की अहमियत तब समझते हैं जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है। ध्यान रखना, जब धन आता है तो उसके साथ सम्मान भी आता है, पर वह सम्मान तुम्हारा नहीं होता, वह पैसे का होता है। और जब धन अधिक हो जाता है तो अक्सर इंसान बहुरूपिया बन जाता है, चेहरे पर मुस्कान और मन में स्वार्थ। ऐसे में तुम्हें खुद को सत्य में स्थिर रखना होगा, वह सत्य जो आत्मा से आता है, दिखावे से नहीं। जिस डर से तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे उस डर का नाश करना आवश्यक है, क्योंकि डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें अपने ही भीतर कैद कर देता है। और याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए भी तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अपने आप को ऐसे लोगों से अलग करो जो मुखौटों में जीते हैं। अकेले रहना कभी कभी जरूरी होता है। दोगले और झूठे लोगों में रहने से अकेलापन कहीं ज्यादा पवित्र होता है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जब तुम खुद से मिलते हो तब मुझे पाते हो। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं है, तब जान लो मैं हूं। नजरों से नहीं लेकिन हृदय की गहराई में, स्पर्श से नहीं लेकिन आत्मा की अनुभूति में। और अंततः तुम्हारा अस्तित्व एक उपहार है, उसे लोगों की बेरुखी या अस्वीकार से कम मत समझो। तुम तब तक अधूरे हो जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते, और जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को जान लेते हो
तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह अपने गुनाहों से दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि सजा दुनिया नहीं, समय देता है। जो भी किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। वह भी क्या दिन थे जब घड़ी केवल कुछ लोगों के पास होती थी, लेकिन समय सबके पास होता था। आज घड़ियां सबके पास हैं, परंतु किसी के पास समय नहीं। जीवन की वास्तविकता यही है। हम संसाधनों में समृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन शांति और संतोष में गरीब। जो केवल झूठी शान में जीते हैं वे ही सबसे अधिक चिल्लाते हैं, जबकि वास्तविक सफलता शांति से आती है। तरक्की का बाज जब उड़ता है तो उसकी उड़ान में कोई शोर नहीं होता। सच्चा सामर्थ्य दिखावे का मोहताज नहीं होता। किसी को कमजोर समझने की भूल मत करो, क्योंकि तकदीर को बदलने में देर नहीं लगती। जो आज छोटा लगता है वह कल तुम्हारे सामने खड़ा हो सकता है। समय और परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए हर व्यक्ति को सम्मान के साथ देखो। कुछ उलझनों के हल समय पर छोड़ देना ही उचित है। जो प्रश्न अभी अनुत्तरित हैं उनके उत्तर ईश्वर स्वयं देंगे, बस धैर्य रखो। जो उत्तर देर से मिलते हैं वे ही सबसे उत्तम होते हैं। कभी कभी हम किसी की प्रतीक्षा करते हैं, किसी की अनुपस्थिति हमें महसूस होती है, लेकिन याद रखना, हर मुलाकात का एक समय निर्धारित होता है। तुमने चांद को एक रात के लिए रोका है, लेकिन जो आना ही नहीं चाहता वह उस रोशनी में भी नहीं आएगा। जिंदगी में कुछ लोग इसलिए मिलते हैं ताकि हम समझ सकें कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर अनुभव, हर रिश्ता तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आता है। यदि कोई छल करता है तो वह केवल तुम्हें अधिक बुद्धिमान बना रहा है। एकता में बल होता है, लेकिन यदि कोई गद्दार अपनों में से ही निकले तो पूरी भीड़ की हार निश्चित होती है। भरोसा वहां करो जहां निष्ठा हो, क्योंकि बिना विश्वास के एकता केवल दिखावा होती है। जब परिस्थितियां बदलती हैं तो लोगों के शब्द और उनका व्यवहार भी बदल जाता है। इसलिए जो बातें आज कही जा रही हैं वे हमेशा सत्य होंगी, यह मानना मूर्खता है। सत्य समय के साथ बदलता नहीं, परंतु लोग बदल जाते हैं। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझो। ये केवल उन ठोकरों का परिणाम है जिन्होंने हमें बोलने की इच्छा ही समाप्त कर दी। हर चोट व्यक्ति को और अधिक विचारशील बना देती है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कभी कभी प्रतिशोध लेने से अधिक आवश्यक होता है स्वयं को बदलना। जो व्यक्ति बदला लेने की जगह अपने व्यक्तित्व को और अधिक सशक्त बना लेता है वही वास्तविक विजेता होता है। बुरा तब लगता है जब पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर केवल एक ही इंसान के लिए जीते हैं और वही व्यक्ति हमें अकेला छोड़ जाता है। लेकिन याद रखना, जो सच्चा होता है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो, अपने कर्मों को सर्वोत्तम बनाओ और जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रेरणा बन जाए। यही वास्तविक सफलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोश रहने वाला व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वह किसी न किसी गहरी चोट से गुजरा होता है, अंदर तक सताया गया होता है। याद रखना, इस संसार में हम किसी के लिए सिर्फ एक वक्त तक ही खास होते हैं। जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो वही लोग हमें नजरअंदाज करने लगते हैं। मगर तुम्हें अपने जीवन की दिशा को दूसरों के बदलते रवैये से नहीं, बल्कि अपनी सोच और संकल्प से तय करना चाहिए। अपनी नजरें हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। भूतकाल में बंधे रहने से भविष्य का निर्माण नहीं होता। कहते हैं, इस जीवन का अंतिम ठिकाना ईश्वर का घर है। तो हे मुसाफिर, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब वहां पहुंचो तो तुम्हारे हाथ खाली ना हो। अच्छे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी होंगे, यही तुम्हारी पहचान बनाएंगे। जिंदगी में हर कोई दोस्त या रिश्तेदार बनकर नहीं आता, कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं। यह मत सोचो कि हर रिश्ता निभाने के लिए ही होता है, कुछ रिश्ते हमें सिखाने के लिए भी होते हैं। सत्य यही है कि संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे साथ खुश नहीं होगा, कुछ लोग तुम्हारी सफलता से भी तकलीफ महसूस करेंगे। इसीलिए अपने आत्मबल को इतना मजबूत करो कि तुम वहां खड़े रह सको जहां से दुनिया पीछे हट जाती है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना ही चाहिए। यही जीवन का नियम है, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना ही है, लेकिन जब तक हो तब तक ऊंचाई तक उड़ो, अपने कर्मों से रोशनी फैलाओ। ये जीवन संघर्षों से भरा हुआ है और जब बुरे हालात चारों ओर से घेर लें तो याद रखना, अपने भी नजरें फेर लेते हैं। यही दुनिया का सच है, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है।
कभी किसी की खुशी खराब मत करो, क्योंकि हो सकता है वही उसकी आखिरी खुशी हो। इस संसार में जितनी शक्ति असत्य में है, उससे कहीं अधिक ताकत सत्य में होती है। सत्य की नाव हिलेगी, डोलेगी, तूफानों से टकराएगी, मगर डूबेगी नहीं। सत्य कठिन हो सकता है, मगर वह सदा विजयी होता है। अपने जीवन को सच्चाई, धैर्य और करुणा के साथ जियो। अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लो कि जब अंततः ईश्वर से मिलने जाओ तो सिर झुकाने की जरूरत न पड़े। राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन कोई कहानी नहीं, बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते, तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में यह स्पष्ट हो जाए कि मुझे यह करना है, तब कोई दूसरा विकल्प न रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं यह सोचने में वक्त नहीं गंवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते, वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो, कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले। वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे द्वार में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है, पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। ये नकली रिश्ते, ये दिखावे की दुनिया आत्मा को धीरे धीरे अकेला कर देती है। शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा, तब तुम्हारा सारा धन भी सिर्फ कागज भर रह जाएगा। शरीर बिगड़ने के बाद धन भी हार मान लेता है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ इंसान। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत ना हो, और जब इनकी अहमियत समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसलिए यदि तुम ऐसे हो तो खुद को बदले नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों की पहचान सबको नहीं होती। इसीलिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके। सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो, और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी इसी कोशिश से प्रसन्न हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाओगे तो लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में आपके जज्बात आपके वक्त और पैसों से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। इसीलिए इन्हें वहीं खर्च करो जहां उनकी कदर हो। खुद को उन लोगों से दूर रखो जिनसे दुनिया की चमत्कारी बातें तो होती हैं, लेकिन असल में वे आपके भीतर की अहमियत को नहीं समझते। दुनिया की चहल पहल से किसी को फर्क नहीं पड़ता, और लोग आपके अच्छे या बुरे हालात पर तभी ध्यान देंगे जब वे आपके बारे में कुछ जानने के लिए असल में दिलचस्पी रखते हैं। लोग शायद नाम से पहचानते हों, लेकिन याद सिर्फ इंसान के स्वभाव को रखा जाता है। आदमी दुख में काम आना चाहिए, क्योंकि खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। इसलिए जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करो, क्योंकि वे भी आपको एक ना एक सही सीख जरूर देकर जाते हैं। सम्मान सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कभी अपनी बीती हुई परेशानियों को दुनिया के सामने जाहिर मत करो, क्योंकि जहां पर पहले से ही जख्म होते हैं, वहीं नमक छिड़कने की आदत दुनिया वालों की होती है। यह सच है। यहां कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए। दोगले लोग, प्यार से दुश्मन बनने वाले लोग, सफर में अनजान लोग, हमेशा तारीफ करने वाले लोग, हद से ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग, और बात बात पर बदल जाने वाले लोग। जिंदगी में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे हमेशा सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। समझदार व्यक्ति जब रिश्ते को निभाना बंद कर दे, तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है।
श्री कृष्ण कहते हैं, मतलब की बातें हर कोई समझता है, लेकिन बात का असली मतलब समझने वाले बहुत कम होते हैं। चलो वहां जहां तुम्हारी जरूरत हो। उजालों में चिरागों का कोई महत्व नहीं होता। इस दुनिया में बहुत लोग दिलों में खोट रखते हैं और जुबान से प्यार की बातें करते हैं, लेकिन सच्चा प्यार वह है जो दिल से निकले, न कि शब्दों के दिखावे से। सच की राह पर चलो, क्योंकि केवल वही सत्य है जो तुम्हारे दिल और आत्मा में है। प्रेम सरल है, लेकिन इसका मिलना दुनिया में सबसे कठिन है। जिस दिन तुम्हारे पैसे खत्म होंगे, उस दिन तुम्हारे रिश्तेदार भी कम हो जाएंगे। ये कड़वा है, लेकिन सच है। जीवन का आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा सच्चे लोगों पर शक करने से। किसी की तारीफ करना साहस का काम है। बुराई करना आसान है, लेकिन प्रशंसा करने के लिए जिगर चाहिए। आज की दुनिया में झूठ भी बोले जाओ तो लोग सुनेंगे, लेकिन सच कहने पर भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। अपने अपनों से दूरी महसूस करना यह सवाल उठाता है कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों उलझ जाते हैं। इसलिए अपनी बातों और रिश्तों में संतुलन बनाए रखो। धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेना गलत है। इससे तुम्हारी ऊर्जा और समय नष्ट होता है। पिता के संघर्ष की कोई कीमत नहीं होती। उनकी मेहनत और त्याग का कोई मोल नहीं। जरूरत पड़ने पर बहाना बनाने वाले और बुरे वक्त में ताना मारने वाले, चाहे कितने भी अपने क्यों न लगें, उनसे दूरी ही भलाई है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम अपने आप को शीशे में देखकर गर्व महसूस न करो। कपड़ों की मैचिंग शरीर को सुंदर बनाती है, लेकिन रिश्तों और हालातों से तालमेल तुम्हारी पूरी जिंदगी को सुंदर बना देगा। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। गलत फहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक है। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। जीवन उन्हीं का मस्त है जो अपने कार्य में व्यस्त हैं। जो दूसरों की खुशियों में अपनी तुलना करते हैं, वे हमेशा परेशान रहते हैं। तुम्हारा सच्चा सुख तुम्हारे कर्म, सच्चाई और प्रेम में है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए सत्य और धैर्य का मार्ग अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई का मार्ग कभी आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मार्ग है जो आत्मा को शुद्ध करता है और व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान तक ले जाता है। जो अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करता है और दूसरों की भावनाओं को समझता है, वह इस संसार में सच्चे अर्थों में जीता है। आत्मा की शक्ति को पहचानो, क्योंकि हर बाधा से बड़ा तुम्हारा आत्मविश्वास है। हर असफलता एक नई शुरुआत की ओर ले जाती है। हार को अपनी कमजोरी मत बनाओ, इसे अपने अनुभव का हिस्सा बनाओ। जो डर से ऊपर उठ जाता है, वही जीवन में ऊंचाइयों को छूता है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है। इसे अतीत की परछाइयों में मत गंवाओ। रिश्तों में गहराई और मजबूती केवल विश्वास से आती है। जो दिल से जुड़ते हैं, वे रक्त संबंधों से भी ज्यादा मूल्यवान होते हैं। यह मत भूलो कि हर रिश्ता तुम्हारे कर्मों पर आधारित होता है। इसलिए हमेशा सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलो। दुनिया में लोग बदलते नहीं, बल्कि अपने असली चेहरे दिखाते हैं। उनके शब्दों और व्यवहार से घबराओ मत, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला न सके। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें सिखाने और निखारने के लिए आती है। इसे तुम्हारा अनुभव समझो और आगे बढ़ो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। इसे बर्बाद मत करो, क्योंकि जो वक्त तुमने गंवा दिया वह कभी वापस नहीं आता। तुम्हारे पास जो कुछ है उसकी कद्र करो, और जो नहीं है उसकी लालसा में अपनी शांति मत गंवाओ। जीवन में हर चीज की शुरुआत तुम्हारी सोच से होती है। सकारात्मक रहो, क्योंकि यही ऊर्जा तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बेहतर बनाएगी। हर इंसान की कीमत उसके संस्कारों और कर्मों से तय होती है। इसलिए खुद को अंदर से इतना सुंदर बनाओ कि लोग तुम्हारी असली पहचान को समझें। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होती है। इसे अपनाओ और अपने भीतर की आवाज सुनो। जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखते हैं, वही तुम्हारे जीवन के सच्चे साथी होते हैं। भरोसा करो, लेकिन समझदारी के साथ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, उनकी कद्र करो, और जो तुम्हें समझते नहीं, उनके लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। जीवन एक अनमोल उपहार है। इसे शिकायतों में मत गंवाओ, बल्कि हर दिन को उत्साह और सच्चाई के साथ जियो। जो लोग दूसरों को ऊपर उठाने में मदद करते हैं, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वृक्ष जब फलों से भर जाते हैं तो झुक जाते हैं,
बादल जब वर्षा लाते हैं तो धरती के करीब आ जाते हैं, वैसे ही सच्चा सज्जन जब समृद्ध होता है तो उसका सिर और भी झुक जाता है। यही परोपकार की पहचान है। विनम्रता कभी कमजोरी नहीं बल्कि उस आत्मबल का संकेत है जो बिना शोर के दूसरों को संबल दे देता है। मन ऐसा रखो जो किसी के लिए बोझ न बने। दिल ऐसा रखो जिसमें दूसरों के लिए दर्द न हो बल्कि सहानुभूति का स्पर्श हो। और रिश्ता ऐसा रखो जो समय और हालात के थपेड़ों से भी अटूट बना रहे। जीवन में हर कोई किसी न किसी पर विश्वास करके जी रहा है, इसलिए इस विश्वास को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। किसी का भरोसा तोड़ना आसान है, पर उसे दोबारा पाना असंभव के करीब होता है। यदि तुम्हारा व्यवहार निर्मल है तो तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है, और यदि तुम्हारा आहार सात्विक है तो तुम्हारा तन भी एक तीर्थ बन जाता है। बाहरी पूजा से ज्यादा जरूरी है भीतर की पवित्रता। यही सच्चा साधन है, यही सच्चा साधना। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास नहीं। वह चीज इस संसार की सबसे महंगी चीज है, और इसे सिर्फ सत्य, प्रेम और समय से ही वापस पाया जा सकता है। दुनिया की अजीब विडंबना यह है कि किसी की मदद करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन किसी के रास्ते में रुकावट डालने के लिए सबके पास समय है। अगर कभी आईने में चरित्र दिखने लगे तो लोग आईना देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि चेहरा तो सुंदर हो सकता है, लेकिन आत्मा का चेहरा उजागर हो जाए तो बहुत से मुखौटे गिर जाएं। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तब इंसान केवल बाहर से नहीं भीतर से भी टूट जाता है, और वह टूटन शब्दों से नहीं नजरों से झलकती है। औरत एक अनमोल अनुभव है। जब पास होती है तो लोग उसकी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब दूर हो जाए तो उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। यही प्रेम का गूढ़ रहस्य है। जो पास है उसका मोल नहीं, और जो दूर हो जाए वो सबसे कीमती लगने लगता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई सच्चा हंस नहीं पाया है, क्योंकि जो दिल दुखाकर मुस्कुराता है उसकी मुस्कान ऊपर से होती है, अंदर से नहीं। और अंततः वही लौटता है जो तुमने दूसरों को दिया। इसलिए दर्द मत दो, दुआ दो, अश्रु मत बांटो, आशा दो, और सबसे बढ़कर प्रेम दो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हर कदम पर हमें सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। हमारे दिमाग का इस्तेमाल ऐसे करें कि दिल को एक अच्छा जीवन मिल सके। ये जरूरी नहीं कि हर समय हम किसी के पीछे चलें, क्योंकि हमारी अपनी दिशा और उद्देश्य होते हैं। जो लोग हमारी फिक्र करते हैं वही कभी कभी हमें सबसे अधिक दुख भी देते हैं। इसीलिए भरोसा करो, मगर हमेशा अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखो। जो लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते उनका साथ हमें छोड़ देना चाहिए। जीवन में किसी से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि यही उम्मीदें हमें दर्द और निराशा देती हैं। जिंदगी की सच्चाई यही है कि हमें दूसरों से कम, खुद से ज्यादा उम्मीदें रखनी चाहिए। जैसे चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, वैसे ही हमें भी अपने रास्ते पर चलते हुए किसी की सफलता से अपनी खुशियों में कमी नहीं लानी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी यात्रा और संघर्ष होता है, और हमें अपना रास्ता खुद तय करना चाहिए। जो व्यक्ति हर समय भगवान का चिंतन करता है वही असल भक्त है। वही व्यक्ति सच्चा है जो अपने मन में हर पल सिर्फ ईश्वर के साथ रहता है और किसी अन्य भाव से अपने दिल को नहीं भरता। सच्चे भक्त का रास्ता केवल ईश्वर से जुड़ा होता है, और वह किसी भी मोह माया से परे होता है। कभी खुद का सम्मान चाहो तो दूसरों का भी सम्मान करो। जीवन में दूसरों से उम्मीदें मत रखो, क्योंकि कोई नहीं जानता कब वह हमें धोखा दे दे। हमें जो भी दिया जाए हमें उसका सम्मान करना चाहिए। इस दुनिया में जिसको भी हम उपेक्षित समझते हैं वही अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े रहो जहां ना कुछ पाने की खुशी हो और ना कुछ खोने का गम, जहां हमें खुद पर विश्वास हो और हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता ना हो। जब लोग हमें समझ नहीं पाते तो हमें चुप रहकर खुद को समझाना सीखना चाहिए। इज्जत वही है जो आपको प्यार से मिलती है, लेकिन अक्सर लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब हम उनकी उम्मीदों को पूरा करते हैं। जब हम अपने अधिकारों और स्वाभिमान की रक्षा करते हैं तो हमें सच्चे रिश्तों का एहसास होता है। अगर आप जीवन में महान बनना चाहते हो तो पहले अपनी आत्मा से जुड़िए, केवल अपने मन और शरीर से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य और ईश्वर से भी। यही सच्ची महानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अच्छाई का रास्ता हमेशा खुद से शुरू होता है। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए और अच्छा कीजिए, क्योंकि यही सब कुछ
अंततः आपके पास वापस लौट कर आता है। अगर आप अपने मन में मेल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करते हैं तो यह एक भ्रम के सिवा कुछ नहीं। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जब कोई हमें दुख पहुंचाता है तो चुप रहना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि जिनका जवाब हम नहीं देते उन्हें वक्त खुद जवाब देता है। सफर में ठोकरें खाए बिना हम मंजिल की असली अहमियत नहीं समझ सकते। अगर हम गलत से नहीं टकराएंगे तो सही को कैसे पहचान पाएंगे। हर किसी का दुख उसे बड़ा ही लगता है, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि किसी और का दुख हमेशा हमारी सोच से अलग होता है। कभी कभी हम अपनी प्रतिक्रिया में जल्दबाजी कर बैठते हैं, लेकिन गुस्सा इंसान को सही और गलत में फर्क नहीं करने देता। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखना बेहद जरूरी है। जब हम शांत रहते हैं तो सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। हमें यह भी समझना चाहिए कि समय के साथ बहुत कुछ बदलता है और किसी चीज को बदलने के लिए कभी पत्थर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक मीठा लहजा भी काफी होता है। कुछ लोग स्वभाव से मीठे होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सुख नहीं देता, क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठा लेते हैं। जिम्मेदारियां भी हमारे चेहरे की मुस्कान छीन सकती हैं। अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि हर किसी का हुनर और मंजिल अलग होती है। अगर आपको किसी जगह हर बार एडजस्ट करना पड़ता है तो यह संकेत है कि आप वहां के लिए बने ही नहीं हैं। आपके इरादे इतने मजबूत होने चाहिए कि कोई भी बात आपको तोड़ न सके। सफलता का रास्ता हमेशा कठिन होता है, लेकिन उसे पाने के लिए सिर्फ एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब आप अपने लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आजकल ज्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि गिराने वाले अगर अपने होते हैं तो संभलना मुश्किल हो जाता है। जो कुछ भी हमसे लिया जा सकता है वह कभी हमारा था ही नहीं। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज हमारा है वह कल किसी और का हो सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सच है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। सत्य सब चाहते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो बहुत कम लोग इसे बचा पाते हैं। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी हो, लेकिन चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। यह सच है कि दुनिया ऐसे लोगों से भरी होती है जो असाधारण सुख की तलाश में संतोष को भूल जाते हैं। जब लोग हमसे पूछते हैं कि हम क्या काम करते हैं तो असल में वे यह जानना चाहते हैं कि हमें कितनी इज्जत दी जाए। रिश्तों में अक्सर मतलब सबसे भारी होता है। जब मतलब खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी हल्के हो जाते हैं, लेकिन दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ पीछा नहीं छोड़ती। जीवन में जो कुछ भी हम दूसरों को देंगे वही लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। सच्चे इंसान की चमक साधारण कपड़ों में भी दिखती है, जबकि झूठे व्यक्ति महंगे कपड़े पहनकर भी आसानी से पहचाने जाते हैं। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी न भूलें, क्योंकि वही सच्चे रिश्तों की पहचान होते हैं और वही हमें अपने असल स्वरूप से परिचित कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के बिना एक पल भी नहीं बिताने का सोचा जा सकता, वही इंसान अक्सर तुम्हें अकेले रहना सिखा देता है। यह जीवन का सबसे बड़ा सबक है कि 3 चीजें, भाग्य, स्वभाव और रूप, हर किसी के अलग अलग होते हैं। और 3 चीजें, औलाद, दौलत और औरत, हर किसी को प्यारी लगती हैं। लेकिन याद रखना, 3 चीजें कभी मत करो: अतिरिक्त उम्मीद, अंधा अपनापन और घमंड। 3 चीजें हमेशा सोच समझकर करो: प्यार, बात और फैसला। तुम्हारा गुस्सा इतना महंगा होना चाहिए कि कोई उसे खरीद न सके, और तुम्हारी खुशी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर कोई उसे महसूस कर सके। अपनों को आजमाने से डर मत हो। कई बार अपनों की परीक्षा से यह भी साबित होता है कि वे सच्चे हैं या झूठे। कुछ दर्द जीवन में ऐसे होते हैं जिन्हें सहा तो जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से भुलाया नहीं जा सकता। जो मेहनत करता है उसे उसका फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन धैर्य और समर्पण से समय एक दिन खुद कहता है, अब तुम्हारी बारी है। जो लोग समय का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं, परंतु सच्चे मन से की गई मेहनत हमेशा एक दिन कामयाबी तक पहुंचाती है। यह संघर्ष और परिश्रम ही तुम्हारी पहचान बनते हैं। जीवन में संघर्ष करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना। जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं वे अपने सपनों को हकीकत में कभी नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता ही तुम्हें उस स्थान तक ले जाते हैं जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते वे तुम्हारे साथ सच्चे कैसे हो सकते हैं? संस्कार की बात होती है। माचिस से दिया जलाया जा सकता है और सिगरेट भी। बात गलतफहमी की हो
तो उसी से करो जिससे है, क्योंकि दूसरों से बात करोगे तो बात और बिगड़ सकती है। हमने एक उम्र बिता दी किसी की चाहत में, लेकिन उनकी नजरों में वह कोई मूल्य नहीं रखता। जीत तब फीकी लगती है जब कोई बधाई देने वाला ना हो, और हार भी तब सुंदर लगती है जब कोई साथ खड़ा हो। अगर तुम्हारा दिल सच्चा है और तुम किसी के साथ पूरी ईमानदारी से हो, तो वह लम्हा सदा के लिए अमर हो जाता है। प्यार किया जाना तुम्हें शक्ति देता है, और किसी को गहराई से प्यार करना तुम्हें साहस देता है। यह दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। लेकिन अगर तुम अकेले हो तो कमजोर मत पड़ो। यह सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। गिरने से डर मत हो। गिरना तुम्हें तुम्हारी औकात और उन हाथों की पहचान कराता है जो तुम्हें थामने के लिए बढ़े हैं। जब बुरा वक्त आता है तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि जिनकी तुम पर हावी होने की औकात नहीं थी, वे भी तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, लेकिन सबसे मूल्यवान है तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारे कर्म। इन्हें कभी मत भूलो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में इंसानियत ही न हो, वह भले ही सांस ले रहा हो, लेकिन वह वास्तव में जीवित नहीं है। जीवन केवल जीने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर करुणा, प्रेम और सच्चाई को बनाए रखने का नाम है। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार करना कहीं बेहतर है। जो व्यक्ति सच्चाई से सामना करता है, वह भले ही कुछ देर के लिए दुखी हो, लेकिन अंततः उसे सत्य की शक्ति का एहसास होता है। छल में बल हो सकता है, लेकिन प्रेम में समाधान है। प्रेम ही वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकती है। इसलिए सदैव प्रेम की भाषा बोलो, क्योंकि इसे वे भी समझ सकते हैं जो सुन नहीं सकते, और वे भी व्यक्त कर सकते हैं जो बोल नहीं सकते। हर दिन अपने आप से एक बार अवश्य बात करो। यदि तुम स्वयं से संवाद नहीं करोगे तो तुम एक बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलने का अवसर खो दोगे, और वह व्यक्ति स्वयं तुम हो। याद रखना, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें केवल एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, और वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। बाहरी दुनिया से उम्मीद करने के बजाय अपने भीतर वह शक्ति विकसित करो जो तुम्हें अपनी तकदीर स्वयं लिखने का साहस दे। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर दिन नया जन्म होता है। जो हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखता है, वही वास्तव में जीवन जीता है। जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है, उसे ही लोग अक्सर पागल कहते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि इतिहास उन्हीं लोगों का लिखा जाता है जिन्होंने दूसरों के लिए स्वयं को समर्पित किया। यदि बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छिपे हुए गैर और गैरों में छिपे हुए अपने कभी दिखाई नहीं देते। कठिन समय ही सबसे बड़ा परीक्षक होता है, जो यह दिखाता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा है और कौन केवल स्वार्थ का साथी था। जहां अत्यधिक सम्मान मिले, वहां सतर्क हो जाओ। दुनिया को झूठे लोग अधिक प्रिय होते हैं, और यदि तुम सत्य कहने लगो तो अपने ही लोग रूठ जाते हैं। लेकिन सत्य के मार्ग से हटना मत, क्योंकि अंततः यही तुम्हें शांति देगा। दूसरों पर अत्यधिक ध्यान देने से तुम केवल नीचे गिरोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि स्वयं को पहले से बेहतर बनाने का प्रयास करो। किसी फकीर को अपनी चौखट पर अपमानित मत करना। वह केवल भीख लेने नहीं, बल्कि दुआ देने भी आता है। उसकी दुआओं का मूल्य तुम धन से नहीं आंक सकते। याद रखना, रावण अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के बावजूद अपने अहंकार के कारण हारा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने भाई विभीषण के बिना पराजित हुआ। इससे सीख लो कि अपनों का सम्मान करो और अहंकार को अपने ऊपर मत हावी होने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सवाल ने मुझे मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। तुम पूछते हो कि मैं किसी को खूबसूरत और किसी को बदसूरत क्यों बनाता हूं। सच कहूं, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सब में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर झलकती है और किसी में भीतर छिपी होती है। यह तो तुम्हारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। फिर मुझसे पूछा गया, मेरे प्यार और तुम्हारे प्यार में क्या अंतर है? मैंने पंछियों की ओर इशारा करते हुए कहा, जो पंछी आसमान में खुले पंखों से उड़ रहे हैं, वह मेरा प्यार है, और जो पंछी पिंजरे में कैद हैं, वह तुम्हारे प्यार की छवि है। मेरा प्यार स्वतंत्रता देता है, जबकि तुम्हारा प्यार अक्सर सीमाओं में जकड़ देता है। इस संसार में हर चीज का एक कारण है। दुहक के बाद सुख आता है, और हर बिछड़ाव के बाद मिलने की एक नई वजह। सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा हमसफर होता है, जो कीमत से नहीं, किस्मत से मिलता है। और याद रखना, दुनिया को समझने में समय लगता है। यह मत सोचो कि तुम बदल गए हो,
बस तुमने अब दूसरों को समझना शुरू किया है। हमारा एक सीधा नियम है, सवाल जिस भाषा में पूछोगे जवाब उसी भाषा में मिलेगा। मोहब्बत में पागलपन का अपना मजा है, लेकिन समझदारी में इश्क अक्सर घुटन बन जाता है। और यह भी याद रखना, जो दिल से दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं, जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं। रिश्तों को दिखावे से मत तौलो। मकान तो दीवारों से बन जाता है, लेकिन घर सब्र, समझ और साझेदारी से बनता है। इंसान कब बदल जाता है यह पता नहीं चलता, और तब हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि गलती कहां हुई। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ देते हैं, जो मुसीबत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और जो तुम्हें मुसीबत में डालते हैं। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो, उनकी बुराई तुम्हारे प्रति उनके अज्ञात सम्मान का प्रतीक है। याद रखो, जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी आलोचना ही की जाती है। अपनी ताकत और संपत्ति पर घमंड मत करो। बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती। किसी का छोटा सा भी एहसान मत भूलो, और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे कभी जताओ मत। यही सच्ची इंसानियत है। मैं दूर नहीं हुआ, बस उन लोगों से किनारा कर लिया जिन्होंने मेरी कदर नहीं की। बात करने के लिए शब्दों या वक्त की नहीं, दिल से जुड़ने की जरूरत होती है। इस संसार में संभल कर चलो, क्योंकि यह इंसानों की बस्ती है, और इंसानों से बड़ा छल कोई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई महान नहीं होता, मनुष्य महान होता है अपने कर्मों और अच्छे गुणों से। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए जो बदलता जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। कभी भी लाइफ में किसी को खास मत बनाना, क्योंकि सारी बर्बादी यहीं से शुरू होती है। याद रखो, बदनामी का डर तो मेरे होने से था, बाकी जो सब थे वह उसके अपने थे। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ देता है, उसे समझिए कि उसके साथ आपका रिश्ता बहुत गहरा है। अकेला रहने वाला इंसान कभी किसी का दिल जीते या ना जीते, लेकिन वह खुद में हिम्मत बढ़ाने वाला होता है। आजकल लोग ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किलों के समय में आपकी हिम्मत बनते हैं। जब आप जीतते हैं तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए वही आपका असली अपना होता है। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, क्योंकि जो तुम्हें न समझे उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। लोग झूठी बातों पर आपकी वाहवाही करें, लेकिन वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वह थोड़ी रुक कर चलती है। हमें अपनी जिंदगी को भी उस कलम की तरह चलाना चाहिए जहां हम सोच समझकर कदम उठाएं। सपने पूरे करने के लिए सबसे पहले उन्हें देखना जरूरी होता है। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। खुशियां कभी बाहर नहीं लूटती, वे हमारे भीतर होती हैं, और जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं तो वही असली खुशी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, या तो लोग हमें तोड़कर खुश रहते हैं, या फिर हम उन्हें खुद से जोड़ने की कोशिश में मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रखो, जीवन में खेल अभी पूरा नहीं हुआ है। यह बस एक झांकी है, असली तस्वीर अभी बाकी है। खुश रहो अपनी दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश दिखने का बोझ बहुत भारी पड़ता है। रिश्ते अक्सर इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक व्यक्ति बात करने का इंतजार करता है और दूसरे को परवाह ही नहीं होती। जिंदगी में एक ही नियम अपनाओ, सीधा बोलो, सच बोलो, मोह और झूठ से बचो। जो दौर चल रहा है वह भी गुजर जाएगा। जब खुशी स्थायी नहीं रहती तो गम की क्या औकात है। चोट लगना भी जरूरी है, क्योंकि जख्म जैसा कोई शिक्षक नहीं होता, वही हमें सबसे गहरी सीख देता है। जीवन जीने का असली तरीका उन्हें ही आता है जिन्होंने हर जगह बादाम नहीं बल्कि धोखा खाया है। आपके बदलाव मजबूरी हो सकते हैं, लेकिन हमारा बदलना हमारे उसूल है। किस्मत में लिखे फैसले शायद बदले ना जा सकें, लेकिन फैसले लेने का साहस रखो। क्या पता तुम्हारे फैसले खुद तुम्हारी किस्मत बदल दें। मूर्खों से बहस करना समय की बर्बादी है। जो लोग अपनी जेब के वजन से दूसरों को प्रभावित करते हैं, वे अपने अंदर के खालीपन को छिपा रहे होते हैं। खुश वे हैं जो केवल शरीर से मोहब्बत करते हैं। रूह से प्यार करने वाले अक्सर तड़पते हैं, क्योंकि रूह का दर्द अनकहा और गहरा होता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें न बांटा जा सकता है न समझाया।
उन्हें बस सहना पड़ता है। हर बात पर बहस मत करो। कुछ बातों को मुस्कुराकर टाल देना चाहिए। जो दूसरों के खेत में आग लगाते हैं, उनकी अपनी जिंदगी में हरियाली कभी नहीं आ सकती। सुंदर होना ठीक है, लेकिन सुंदरता का घमंड करना गलत है। ताकत होना सही है, लेकिन उसे दिखाना गलत है। बुद्धिमान होना श्रेष्ठ है, लेकिन हर समय बुद्धिमान दिखने की कोशिश करना तुम्हें कमजोर बनाता है। इस दुनिया में बेहतर बनो, लेकिन केवल अपने लिए। दूसरों को दिखाने की खातिर कुछ मत करो। सच बोलो, भले ही वह एक पल के लिए दर्द दे। सच का दर्द अस्थाई है, लेकिन झूठ की खुशी स्थायी नुकसान लाती है। अपनी सच्चाई पर अडिग रहो और जीवन को आत्मसम्मान के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते केवल स्पर्श से नहीं, बल्कि आत्मा के जुड़ाव से जीवित रहते हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी का शरीर छूते हो या उसका हृदय। जो सच्चा संबंध होता है, वह मन और आत्मा से जुड़ा होता है। इसीलिए अपने रिश्तों को दुनिया की बुरी नजर से बचा कर रखो, क्योंकि मैंने सुंदर और सच्चे रिश्तों को टूटते हुए देखा है। बुद्धिमान लोग हर छोटी बात पर क्रोधित नहीं होते, और जो बात बात पर गुस्सा करते हैं, वे स्वयं को ही धोखा देते हैं। धैर्य ही असली ताकत है, और जो इसे अपनाता है, वही अपने जीवन को सच्ची शांति और सफलता की ओर ले जाता है। मैंने लोगों की हां में हां मिलाने की आदत नहीं डाली, इसीलिए कई लोगों को मेरा स्वभाव कठिन लगता है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही एकमात्र मार्ग है जो आत्मसम्मान और सच्चाई की ओर ले जाता है। अपने स्वाभिमान और तेवर संभाल कर रखो, क्योंकि यदि हमने बुरा मान लिया तो तकलीफ उन्हें होगी जो हमारी सच्ची कीमत नहीं जानते। कितना अच्छा लगता है जब कोई सच्चे मन से कहता है, तुम मेरे लिए अपना ख्याल रखना, क्योंकि यह शब्द नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन होता है। अकेलेपन से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे आत्मनिर्भरता में बदलने की कला सीखनी चाहिए। यदि कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी निर्भरता नहीं, बल्कि तुम पर उसका विश्वास है। लेकिन विश्वास का बोझ मत बनाओ, बल्कि इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर निभाओ। फन कुचलने का हुनर भी सीखो, क्योंकि केवल सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। सरल और नर्म दिल के लोग अक्सर छल कपट करने वालों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए सज्जनता के साथ विवेक भी जरूरी है। भरोसा केवल उन्हीं पर करो जो निभाने के लायक हों। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं, लेकिन असली साथी वही होता है जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। सच्चे लोगों पर भरोसा उसी तरह रखो जैसे दवाइयों पर रखते हो। वे भले ही कड़वे लगें, लेकिन अंत में तुम्हारे लिए फायदेमंद होते हैं। और वे रिश्ते जो केवल समय आने पर खोखले साबित होते हैं, उन्हें गहरे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि सच्चे रिश्ते समय की कसौटी पर टिकते हैं, और जो केवल सुविधा तक सीमित होते हैं, वे बोझ बन जाते हैं। इसलिए सत्य, प्रेम और आत्मसम्मान के साथ जीवन जियो। स्वयं को पहचानो, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ, और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो रिश्ते या मेहनत से बनी चीज को संजोता है, वह उसकी असली कीमत समझता है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी बुराई करने का अवसर ढूंढ लेंगे। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे असली परिचय हैं। यदि मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत से। औरत मोहब्बत करने वालों को शायद भूल जाए, लेकिन जो उसे सम्मान देता है, उसे वह कभी नहीं भूलती। सम्मान और सच्चाई रिश्तों की नींव हैं। जब झूठ की आवाज सच से ऊंची होने लगे, तो यह समझ लो कि सच को पराजित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्य कभी भी स्थायी रूप से पराजित नहीं हो सकता। सत्य अपनी राह खुद बनाता है। जो लोग चालाकी और छल करते हैं, वे अंततः अपनी ही बर्बादी का कारण बनते हैं। पैसा आना जरूरी है, लेकिन उससे संस्कार न खोना। संस्कार तुम्हारे असली धन है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़े गवाह हैं। ईश्वर की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन जब तुम मुसीबत में होते हो, तब वही शक्ति तुम्हें बाहर निकालती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है, तो परमात्मा तुम्हारा हाथ थाम लेता है। इसलिए सदा उसकी ओर देखो और उस पर भरोसा रखो।
तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदर चेहरा चंद समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर प्रेरणा देता है। हृदय से दिया गया प्रेम और मौन से व्यक्त की गई भावनाएं सबसे गहरी होती हैं। जो इंसान रिश्ते निभाना चाहता है वही चीजें स्पष्ट करता है, वरना लोग बस इतना कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। लेकिन याद रखो, जो सच में तुम्हें चाहता है वह दूरी के बावजूद तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन की स्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें खुद अपने हालात बदलने होंगे। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। तुम्हारे संघर्ष और प्रयास ही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे बुरे की कामना करते हैं उन्हें नजरअंदाज करो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सच्चे इरादे ही तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाएंगे। अपने जीवन को अपने कर्मों और नीयत से श्रेष्ठ बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार ऐसे ही है। अच्छे लोग खामोश होते हैं और सच्चाई शांति से रहती है, क्योंकि उन्हें यह पता होता है कि कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देता है। जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझते हैं वे सबसे अच्छे मित्र होते हैं, और जो बुरा मानते हैं वे कभी सच्चे मित्र नहीं हो सकते। सच्चाई अक्सर खामोशी में मिलती है, क्योंकि कभी कभी शब्दों से अधिक हमारे कर्म और हमारी चुप्पे होती है जो सबसे अधिक बोलती है। झूठ को होठों पर रखने की आदत होती है, लेकिन सच्चाई वह है जो दिल से निकलती है और समय उसे हमेशा उजागर कर देता है। घमंड केवल एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज समय और कुदरत ही करती है। समय की धारणा के साथ इंसान अपने गलत फहमियों को समझता है और अपनी मानसिकता को बदलता है। सही लोग यदि साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। इसलिए अच्छा समय कभी इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय को अपने आचरण और दृष्टिकोण से अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान बुरा तब बनता है जब वह सच्चाई से मुंह मोड़ लेता है। इसलिए बुरा मत मानो। कभी कभी बुरा अवसर भी तुम्हें भले इंसान से मिलवाने के लिए आता है। कठिनाई का समय भी अक्सर हमें नए सबक सिखाने के लिए होता है। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लो। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। जब रिश्ते सूखने लगते हैं तो उन्हें फिर से हरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए। अहंकार का अंधा इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता और दूसरों की अच्छाई भी नहीं पहचानता। यही कारण है कि हमें हमेशा अपनी मानसिकता को विनम्र और खुले दिल से रखना चाहिए, ताकि हम जीवन में अच्छाई और सच्चाई को पहचान सकें। जरूरी नहीं है कि सभी लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, लेकिन क्वालिटी नहीं। रिश्तों की गुणवत्ता वही होती है जो हमें सच्चे दिल से मिलती है। किसी को अपनी जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी वह तुम्हें देता है, क्योंकि यदि तुम अधिक जगह दोगे तो या तो तुम खुद परेशान हो जाओगे या वह तुम्हें दुखी करेगा। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, और बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों का प्रभाव हमेशा रिश्तों पर पड़ता है। पैसा हो तो अयोग्यता भी नजर नहीं आती, और गरीबी हो तो योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। यही संसार की क्रूर सच्चाई है। हमारी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार ही हमें देखा जाता है। जहां इज्जत और वक्त भी मांग कर मिलते हैं, वहां हमें अपनी स्थिति और कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि असली सम्मान केवल हमारी अच्छाई और ईमानदारी से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बढ़ती उम्र और बीते हुए समय के साथ यह अवश्य समझ में आता है कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में बहुत कुछ पा लेने जैसा होता है, क्योंकि जीवन में वही रिश्ते सच्चे होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मुश्किल समय में कौन साथ देता है और कौन साथ छोड़ देता है, यही अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सबक है। यह मायने नहीं रखता कि मैं किसी से बेहतर करूं, लेकिन यह अवश्य मायने रखता है कि मैं किसी और के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, क्योंकि सच्चा आनंद स्वयं के उत्थान में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश लाने में है। बहुत अधिक सीधा होना भी सही नहीं, क्योंकि सीधे पेड़ को सबसे पहले काटा जाता है, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ सुरक्षित रह जाते हैं। इस संसार में सरलता भी विवेक के साथ होनी चाहिए। दिल की नफरत भी अच्छी है अगर वह झूठी मोहब्बत से बचाए, क्योंकि दिमाग से की गई मोहब्बत अक्सर स्वार्थ से भरी होती है। इस संसार में इंसानों को पहचानने की कोशिश मत करो, क्योंकि यहां हर कोई अपनी जरूरतों के हिसाब से नकाब बदलता रहता है। अपने गुनाहों पर पर्दा डालने वाले दूसरों के चरित्र पर सवाल उठाने से नहीं चूकते। जिन्हें तुम अपना समझते हो वे हमेशा तुम्हारे नहीं होते।
लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे तुम्हें कभी खोने से नहीं डरते, बल्कि तुम्हें संभालने का प्रयास करते हैं। जीवन में कितनी भी बार असफलता क्यों न मिले, चाहे 10 बार या 100 बार, लेकिन संकल्प कर लो कि इस दुनिया में एक आम व्यक्ति बनकर नहीं जीना है। अपनी अलग पहचान बनाओ, अपने कर्तव्यों का पालन करो और स्वयं के श्रेष्ठतम रूप को विकसित करो। प्रेम दुर्लभ है, इसे पकड़ कर रखो। क्रोध विनाशकारी है, इसे दबा कर रखो। भय तुम्हें कमजोर बनाता है, इसका सामना करना सीखो। तनाव, अवसाद और बेचैनी तभी होती है जब तुम अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में अधिक सोचते हो। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, मन को शुद्ध रखो और अपने कर्मों से अपने अस्तित्व को सार्थक करो। लोग कहते हैं कि दर्द बांटने से हल्का हो जाता है, लेकिन सच यह है कि सही व्यक्ति के साथ बांटा गया दर्द ही वास्तव में कम होता है। इसलिए अपने भावनाओं को उन लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हें समझते हैं, न कि उनके साथ जो केवल तुम्हारी तकलीफों का तमाशा बनाते हैं। सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्तव्य को पहचानो और अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप दो। श्री कृष्ण कहते हैं, खनक सत्य को चुप करा देती है, क्योंकि जब सत्य अपनी आवाज उठाता है तो हर झूठ और छल छिप जाता है। इंसानों की असली पहचान उनके कर्मों से होती है, न कि उनके कपड़ों से। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में, लेकिन असली इंसानियत उनके कर्मों में होती है। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है, क्योंकि जब हम दूसरों के सामने अपनी कमजोरी रखते हैं तो यह हमें कमजोर बनाता है, न कि हमें ताकतवर। अगर कामयाब बनना है तो हमेशा अपनी मंजिल पर नजर रखो, क्योंकि लक्ष्य से ध्यान भटकाने वाली हर छोटी बात हमारे सफर को मुश्किल बना देती है। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें गंदगी मिलाओ तो वह नाला बन जाएगा, और अगर उसमें सुगंध मिलाओ तो वही गंगा जल कहलाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे विचारों को अपने मन में जगह दो, ताकि तुम्हारा जीवन भी शुद्ध और सुखमय हो। जिंदगी के हर लम्हे को अच्छे से जीने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम जीते हैं हमें समझ नहीं आता कि वह लम्हे कितने खास होते हैं। जीवन रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। यह हमें तब समझ आता है जब हमें अपने बीते समय को याद करते हुए मुस्कान आती है। मनुष्य कितना भी परिश्रम करे, अगर उसका दिल सच्चा ना हो तो उसकी मेहनत का फल अधूरा रहेगा। सच्ची सुंदरता दिल से आती है, और चेहरे की सुंदरता तो बस क्षणिक होती है। अगर किसी के सपने और ख्वाहिशों की वजह से हमें झुकना पड़े तो उन ख्वाहिशों को आग लगाकर खत्म करना चाहिए, क्योंकि आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, इसे अपने अंदाज और नजरअंदाज से आसान बनाना पड़ता है। जीवन में चुनौतियां जरूर आती हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण और तरीका अपनाकर इन्हें आसान बनाया जा सकता है। कभी कभी किसी की याद आए और उसे फोन भी न कर पाए, ऐसे हालातों से हम भी गुजरते हैं। लेकिन याद रखना, हर दर्द और कठिनाई के बाद जिंदगी के आखिरी पन्ने पर एक नई शुरुआत का इंतजार होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग एक समय तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे तभी लौटते हैं जब उन्हें तुम्हारे होने की असली कीमत समझ आती है। जब तुम उनके जीवन में नहीं रहते तब उन्हें एहसास होता है कि तुम्हारी मौन उपस्थिति भी उनके जीवन में कितनी गहराई लाती थी। पर यह जान लो, जो एक बार तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचान पाया वह लौट भी आए तो वह वही नहीं होता, और तुम भी अब वही नहीं होते। इस संसार में जो लोग तुम्हें दिल से हंसाते हैं वे तुम्हें जीने का अर्थ सिखाते हैं। उनकी उपस्थिति में जीवन सरल लगता है, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को छू लेते हैं। और वही संबंध सबसे पवित्र होते हैं जो हंसी की भाषा में आत्मीयता बांधते हैं। हर रिश्ते की नींव इज्जत और विश्वास पर टिकी होती है। जब ये दोनों घटक किसी संबंध से निकल जाते हैं तब वह रिश्ता केवल बोझ बनकर रह जाता है। इसलिए रिश्ते निभाओ, पर वहां जहां आत्मा को सम्मान मिले और मौन को समझने वाला दिल हो। जीवन में यह सदा याद रखो, जो दिखता है वह पूर्ण सत्य नहीं होता। कई बार सबसे खूबसूरत मुस्कानें सबसे गहरे दुख को छुपा रही होती हैं, और कई बार जो परिस्थितियां बुरी लगती हैं वे ही तुम्हारे सबसे बड़े विकास का कारण बनती है। जब समय तुम्हारे विरुद्ध दिखे तब भी यह सोचो कि यह भी मेरे लिए ही हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी सोच जितनी सकारात्मक होगी तुम भीतर से उतने ही शांत और स्थिर रहोगे, और यही स्थिरता तुम्हें तूफानों में भी बचा लेगी। कभी सोचा है तुमने खुद को किन किन मोड़ों पर खो दिया?
तुमने अपनी नींदें किसी की एक कॉल के इंतजार में कुर्बान की, अपने सपनों को उसकी पसंद नापसंद के तले कुचल दिया, खुद से झूठ बोला कि मैं ठीक हूं, सिर्फ इसलिए कि वह मुस्कुरा सके। लेकिन उस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या छोड़ा? क्या उसने तुम्हारे अश्रुओं को पढ़ा? क्या उसने तुम्हारी चुप्पी में सिसकियां सुनी? नहीं, क्योंकि यह दुनिया उतना ही समझती है जितना तुम दिखाते हो, और तुमने हमेशा यही दिखाया कि तुम मजबूत हो, कि तुम सब संभाल लोगे। तो उन्होंने भी मान लिया कि तुम्हें कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। पर सच्चाई यह है कि तुम हर दिन टूटे हो, हर रात चुपचाप रोए हो, और हर सुबह फिर से मुस्कुराकर खड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हारा दिल भले न समझा गया हो, पर तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुम्हारे आंसू भी तुम्हारी ताकत है। अब यह समय है जब तुम स्वयं को भूलना बंद करो। दूसरों के लिए जीना, स्वयं को मिटाना केवल तब तक सुंदर लगता है जब तक तुम भीतर से सुरक्षित हो। पर यदि तुम स्वयं को खोने लगे हो तो वह प्रेम नहीं, आत्मविस्मरण है। और जो प्रेम तुम्हें तुम्हारे अस्तित्व से काट दे, वह प्रेम नहीं, बंधन है। इसलिए स्वयं को पुनः गले लगाओ, अपने आंसुओं को छुपाओ मत, वे गवाही हैं तुम्हारी गहराई की। अपनी हंसी को सहेजो, वह तुम्हारी शक्ति है। और अपने मौन को समझो, वह तुम्हारा सबसे सच्चा उत्तर है। दुनिया तुम्हें तभी समझेगी जब तुम स्वयं को समझोगे, और जो तुम में सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा स्पंदन सुनेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कई बार हमें यह तय करना पड़ता है कि एक नया पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। यह निर्णय आसान नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति अपने अतीत से सीख कर आगे बढ़ता है वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। परीक्षाएं केवल स्कूल में नहीं होती, जीवन भी निरंतर एक परीक्षा है। यहां हर दिन एक नया प्रश्न होता है, हर स्थिति एक नया पाठ सिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, हमेशा मुझे ही क्यों सोचना पड़ता है कि किसी को बुरा न लगे? कोई यह क्यों नहीं सोचता कि मुझे भी दुख हो सकता है? जीवन कार्य का सत्य यही है, जिसने कल कहा उसका समय टल गया, जिसने परसों कहा उसके बरसों बीत गए, लेकिन जिसने आज पर ध्यान दिया वही इस संसार में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। इसलिए आज में सुधार करो, कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। जब तुम किसी का अपमान करते हो उसी समय अपना सम्मान भी खो देते हो। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ कर करो। सब्र की जुबान इतनी ताकतवर होती है कि सताने वालों की आने वाली पीढ़ियां तक उसके प्रभाव को महसूस करती हैं। याद रखना, जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए जो बीत गया उसे अनुभव मानो और उससे सीखो। जो वर्तमान में सुधार करेगा वही भविष्य को सुंदर बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, दर्द सह लो, कल यही ताकत बनेगा। जो आज तुम्हें रुला रहा है वही कल तुम्हारे चेहरे पर गर्व की मुस्कान लाएगा। जीवन में जो सबसे कठिन अनुभव होते हैं वही सबसे गहरी समझ और सबसे मजबूत आत्मबल देते हैं। हर आंसू जो आज गिर रहा है वो केवल पीड़ा नहीं है, वह तुम्हारे भीतर निखरते हुए धैर्य, सहनशीलता और शक्ति का प्रमाण है। तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं सहा जाएगा, लेकिन विश्वास रखो, तुम्हारे भीतर सहने की जितनी क्षमता है उससे कहीं अधिक तुम्हारे साथ मेरा संबल है। कभी कभी तुम्हारे साथ अन्याय होगा, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारे भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम जिस खामोशी से यह सब सह रहे हो वही तुम्हें एक दिन सबसे ऊंचा बना देगी। जो लोग आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे संकल्प और सफलता से चौंक जाएंगे। तुम्हें आज जो कठिनाई लग रही है वो कल तुम्हारे चरित्र की पहचान बनेगी। जो सह गया वो रुकता नहीं, वो अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर दुख के बाद एक सुख का क्षण आता है, लेकिन वो सुबह उसी को मिलती है जो रात भर जागकर जला रहता है, अपने विश्वास, अपने स्वप्न और अपने आत्मबल के दीपक से। जब तुम्हारे पास कोई न खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगा। जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं करता उसके ऊपर भी मेरी दृष्टि है, लेकिन तुम अपना कर्म मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे दुख को ताकत में बदलेगा। ताकत चिल्लाने से नहीं आती, ताकत सहने से आती है। जिस क्षण तुम बिना किसी शिकायत के दर्द को गले लगाते हो उसी क्षण तुम भीतर से अजेय बन जाते हो।
लोग तुम्हें कम आंकते रहेंगे, पर मैं जानता हूं तुम्हारी असली क्षमता क्या है। और जब समय सही होगा, मैं तुम्हारे दर्द को ऐसी पहचान में बदल दूंगा कि तुम्हें देखकर लोग प्रेरणा लेंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी सहा वो व्यर्थ नहीं गया। कभी मत सोचो कि यह कठिन समय हमेशा रहेगा, यह बीत जाएगा, लेकिन यह जो घाव दे गया है वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। और जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो वहां तुम्हें सिर्फ टूटन नहीं बल्कि निर्माण दिखेगा। इसीलिए दर्द सह लो, क्योंकि यही दर्द कल तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार बन जाएगा। ऐसी ताकत जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ अनुभव से मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अगर टूट जाएं तो उनकी दरारें और भी गहरी हो जाती हैं। जब कोई मुझसे पूछता है कि बदलना किसे कहते हैं, तो मैं सोच में पड़ जाता हूं। मौसम की मिसाल दूं या अपनों की? मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। मैंने लोगों को वैसा ही समझा जैसा वे मुझे दिखे, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यहां लोग रावण से भी ज्यादा चेहरे लेकर घूमते हैं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोगों की फितरत यही होती है, सामने सलाम और पीछे बदनाम। जब तक तुम उनके काम आते रहो तब तक तुम अच्छे हो, लेकिन जिस दिन तुमने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया, वही दिन तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ने लगते हैं। इंसानियत कभी मत भूलना, क्योंकि जीवन में तुम धन दौलत तो कमा सकते हो, लेकिन यदि इंसानियत खो गई तो कुछ भी बचा नहीं। हर इंसान में कोई ना कोई खासियत होती है। मैं स्टेटस इसलिए भी लगाता हूं क्योंकि आजकल लोगों के पास हालचाल पूछने का वक्त हो या ना हो, लेकिन स्टेटस देखने का वक्त निकाल ही लेते हैं। एक अनोखा सुकून उसी नींद में मिलता है जो दिल खोलकर रोने के बाद आती है। यह वह सुकून होता है जिसमें दर्द भी होता है और शांति भी। हम वहीं रहते हैं, रिश्ते भी वही होते हैं, रास्ते भी वही होते हैं, बस बदलता है समय, एहसास और नजरिया। सच्चा पुरुष वही होता है जो गुस्से में भी अपनी वाणी और संस्कार न खोए, जो अपने स्वभाव और आचरण से दूसरों के लिए सम्मान बनाए रखे। वही वास्तविक रूप से श्रेष्ठ होता है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन उसे सीमित रखो। आईने में जो दिखता है उसके सिवा किसी और पर पूरी तरह भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया में चेहरे बदलते देर नहीं लगती। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार और परिंदे दोनों को आजाद छोड़ दो। लौट आए तो तुम्हारे हैं, और अगर न लौटें तो वे कभी तुम्हारे थे ही नहीं। जो लोग तुम्हारे लिए दरवाजे बंद करते हैं, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दोनों तरफ होती है। मीठी बातें करने वाले हमेशा तुम्हारे हितैषी नहीं होते, इसलिए सावधान रहो। सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलो, क्योंकि यही तुम्हें अंततः सच्चे सुख और शांति तक ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, विचलित हुए बिना अपने कार्य में लगे रहना ही सच्ची सफलता है। जो अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहते हैं, वे ही जीवन में कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तुम्हारे अच्छे कर्मों का मूल्य हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो सच में तुम्हारी अच्छाई को पहचानते हैं, उनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान सदैव रहेगा। इसलिए चाहे जितनी भी नकारात्मकता सामने आए, अपने उद्देश्य से मत भटको। जो लोग पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा करते हैं, वे इस बात का प्रमाण हैं कि तुम्हारे भीतर कोई विशेषता अवश्य है, क्योंकि इस संसार में उन्हीं की बात होती है जिनमें कोई बात होती है। यह युग ऐसा है जहां मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है और चतुराई को सफलता का मापदंड माना जाता है। यदि कोई तुम्हारे रास्ते में गड्ढा खोदता है तो घबराना मत, क्योंकि यही लोग तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेते हैं। सच्चा विजेता वही होता है जो इन बाधाओं से डरने की बजाय उन्हें पार करने का साहस रखता है। जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल होता है, वह संसार में बहुत कम लोगों के लिए विशेष होता है, क्योंकि यह संसार स्वार्थी और चालाक लोगों की प्रशंसा करता है। लेकिन तुम्हें सच्चाई और अच्छाई का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार तुम सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हो, उसी प्रकार नेक बनने के लिए भी प्रयत्न करो। जब तुम किसी के करीब जाते हो, तभी यह अनुभव होता है कि वह वास्तव में तुम्हारे कितने करीब है। सफलता के बाद भी यह मत भूलो कि तुमने अपने प्रारंभिक दिनों में किनके हाथों को पकड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत पाई थी। स्वयं को उनसे बड़ा मत समझो जिनके सहारे तुमने सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ी थी। स्मरण रखना, केवल विष ही मृत्यु का कारण नहीं बनता, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है, वह तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, लेकिन जब वही हाथ धीरे से तुम्हारे कंधे से हट जाता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। इसलिए अपने आत्मबल को मजबूत करो, सच्चे रिश्तों को संजो कर रखो
और हर परिस्थिति में धैर्य और समर्पण के साथ आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो यह सोचकर रुक जाते हैं कि कोई उनसे बेहतर है, वे कभी अपने वास्तविक सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते। जीवन में उतना ही ज्ञान दो जितना कोई समझ सके, क्योंकि जब पात्र भर जाता है तो अतिरिक्त ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। सच्चे साहसी वही होते हैं जो भय से परे होते हैं। वे वहां भी कदम रखते हैं जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि उनके भीतर आत्मविश्वास का प्रकाश होता है। यह संसार एक ऐसा रंगमंच बन चुका है जहां मासूमियत को मूर्खता समझा जाता है, किंतु सच्चाई यह है कि जो सरल और निष्कपट होते हैं वे ही अंततः विजयी होते हैं। जो रिश्ता तुम्हें आंसू दे जाए उससे अधिक गहरा कुछ नहीं, और जो रिश्ता तुम्हें रोते छोड़ दे उससे अधिक कमजोर भी कुछ नहीं। संबंधों की शक्ति भावनाओं में होती है, शब्दों में नहीं। नारी का अंतःकरण इतना तीव्र होता है कि एक ही दृष्टि में वह सामने वाले की नीयत पहचान सकती है। उसकी सहज बुद्धि ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। स्वयं से यह वचन लो कि कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति तुम्हारे मन की शांति को भंग न कर सके। यदि किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो तुम्हारे होने की कदर न करे उसके लिए बने रहना केवल अपने मन को आहत करने जैसा है। इंसान को वही रिश्ते सबसे अधिक थका देते हैं जिनमें वह सबसे अधिक सुकून खोजता है। जो अपने पास खोने के लिए कुछ नहीं बचाते वे सबसे अधिक मजबूत बन जाते हैं। यह कभी मत भूलो, जो सबका हो जाता है वह किसी एक का नहीं होता। कुछ रिश्ते टूट सकते हैं पर वे समाप्त नहीं होते, क्योंकि वे स्मृतियों में जीवित रहते हैं। अब तो मछलियां भी हंस रही हैं यह देखकर कि इंसान को ही अपने जाल में फंसाने लगा है। किंतु यह मत भूलो कि जो दूसरों के लिए जाल बिछाता है अंततः वही उसमें सबसे पहले गिरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा वह नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। जब यह टूटता है तो केवल रिश्ता ही नहीं, दिल भी टूट जाता है। इंसान का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अपनी गलतियों को मानने से ज्यादा दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। लेकिन याद रखो, सच्चा और मजबूत वही है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे कुछ सीखता है। दुनिया में कुछ लोग परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं, मगर यह जीवन सच्चाई और ईमानदारी का सम्मान करता है। जो झूठे हैं वे मीठी बातें करेंगे, और जो सच्चे हैं वे कड़वा सच। असली पहचान इसी में है कि आप किसे सुनना पसंद करते हैं, मिठास या सच्चाई। जीवन का सबसे बड़ा उदाहरण वह व्यक्ति है जो कठिन समय में भी मुस्कुराता है। रात भर अंधेरे से लड़ने वाला सूरज ही सुबह को रोशन करता है। तो तुम किस बात से डरते हो? तुम्हें बनाया गया है अपनी सीमाओं को तोड़ने और आगे बढ़ने के लिए। ठोकर खाकर गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर उठना और आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। जीवन की हर सीख हमें मजबूत बनाती है। गलतियां करना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे सीखना और खुद को सुधारना ही इंसान का असली धर्म है। ये सोचकर कभी अपने कदम पीछे मत खींचना कि लोग क्या कहेंगे। जो लोग तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं उन्हें तुम्हारी चमक देखकर और जलने दो। याद रखना, हर इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका वक्त और उसका स्वभाव है। अगर ये दोनों संभल गए तो जीवन में कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकती। अपनी कोशिशें कभी मत छोड़ना, क्योंकि हर ठोकर तुम्हें एक नई दिशा देती है। दुनिया में कोई भी तुम्हारे लिए खास नहीं होगा जब तक तुम खुद अपनी अहमियत नहीं समझते। किसी का सहारा बनना अच्छा है, लेकिन किसी का बोझ बन जाना जीवन को कठिन बना देता है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी हंसी ही तुम्हारी पहचान बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन अवसरों से भरा है, लेकिन अफसोस भी उसी अनुपात में छोड़ जाता है। इसलिए हर मौका जब भी मिले उसे जी जान से हासिल करो। अगर धोखा मिलने के बाद भी तुम्हारे दिल में प्यार बचा है तो समझ लो कि वह तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि उसकी है। उसने तुम्हें खोया है और एक दिन उसे इसका पछतावा जरूर होगा। प्रेम का यह नियम राधा कृष्ण के समय से चला आ रहा है। सच्चा प्रेम अगर अधूरा रह जाए तो वह और भी गहरा और अमर बन जाता है। यह जीवन का चक्र है कि जब अक्ल आती है तब जिम्मेदारियां घेर लेती हैं। मोहब्बत की उम्र आती है तो जीवन में कर्तव्यों का बोझ आ जाता है। आराम का वक्त आता है तो बीमारियां आ जाती हैं, और जब जीवन को समझने लगते हो तब दुनिया से जाने का समय आ जाता है।
तुम्हारे भीतर जो कला और क्षमता है वह तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब इंसानों के पास चेहरे तो कई होते हैं लेकिन ईमानदारी कहीं नहीं। जीवन में कभी कभी आखिरी बार हाथ मिलाने का मन करता है मगर वह क्षण बीत चुका होता है। बुजुर्गों के पास बैठने की आदत डालो। हर चीज किताबों में नहीं मिलती। हौसले की असली परिभाषा जाननी हो तो उस बच्चे से पूछो जो खिलौनों की दुकान पर काम करता है केवल रोटी के लिए। आज का युग ऐसा हो गया है कि मोबाइल ने बच्चों का खेल छीन लिया है। खाली पड़े मैदान गवाही देते हैं कि हमारी दुनिया कितनी बदल गई है। लेकिन असली उपाधि वह है जो प्यार और स्नेह से मिले। दूसरों की राय से अधिक तुम्हारी अपनी राय मायने रखती है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो। संघर्ष के बिना सफलता का कोई अस्तित्व नहीं होता। अपना दर्द कभी भी हर किसी के सामने व्यक्त मत करो, क्योंकि लोग सामने सहानुभूति दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। तुम्हारे कर्म भी तुम्हारा परिचय बनेंगे। जो एक बार गिर जाए वह दोबारा नहीं मिलता। यही कारण है कि किस्मत और दिल की राहें कभी नहीं मिलती। समझदारी से बोलने की आदत डालो, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत उसकी जुबान ही बनती है। जिसे भी तुम यह बता दो कि वह तुम्हारे लिए सबसे जरूरी है, वही अक्सर तुमसे दूर होने लगता है। यह जीवन का एक और कड़वा सच है। तुमने किसी को दिल से दूर नहीं किया, लेकिन जिनका दिल भर गया वे खुद ही तुमसे दूर हो गए। जीवन का सत्य यही है कि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारा नहीं होता। जब लोगों को मतलब के रिश्तों और रिश्तों के मतलब का एहसास होगा, तभी वे तुम्हारी कदर करेंगे। अपना चेहरा साफ करने से ज्यादा अपने दिल और विचारों को साफ रखना जरूरी है। तुम्हारे कर्म और सच्चाई ही तुम्हारी असली पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अनुभव यही कहता है कि एक सच्चा और वफादार मित्र 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जब जीवन कठिन होता है तब यह मित्र ही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, जबकि कई रिश्तेदार केवल अवसर खोजते हैं। पैसा, शोहरत और रिश्ते तक तो सब कुछ सही था, लेकिन ऐ जिंदगी, तूने जो मासूमियत छीन ली वह अच्छा नहीं किया। इस दुनिया की चकाचौंध में सबसे पहले इंसान की सरलता खो जाती है, और जब वह लौट कर देखता है तो वही मासूमियत सबसे अधिक याद आती है। मैं केवल उन्हीं शब्दों के लिए उत्तरदायी हूं जो मैंने कहे हैं, उनके लिए नहीं जो तुमने अपनी सोच के अनुसार समझे हैं। कई बार इंसान की भावनाओं को उसकी बातें नहीं बल्कि उसकी खामोशी अधिक व्यक्त करती है। लिखना तो यह था कि खुश हूं तेरे बिना भी, लेकिन कलम से पहले आंसू कागज पर गिर पड़ा। यही भावनाओं की सच्चाई है। कभी कभी दिल में छिपी बातों को शब्दों से अधिक आंसू बयां कर देते हैं। हजारों मिठाइयां चखने को मिलती हैं इस दुनिया में, लेकिन खुशी के आंसू से मीठा कुछ भी नहीं। यह वह मिठास है जो आत्मा तक जाती है और हृदय को हल्का कर देती है। प्यार का होना महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि प्यार को सम्मान देना और उसे जीवित रखना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। इस दुनिया में प्रेम कई बार होता है, लेकिन वह प्रेम ही क्या जो सम्मान और विश्वास के बिना अधूरा रह जाए। इज्जत मिट जाए जिनसे, उन दहलीजों को कभी मत छूना, क्योंकि जहां आत्मसम्मान गिरवी रखा जाए वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जिंदगी और इश्क दोनों में भीख कभी मत मांगना, क्योंकि जो चीज तुम्हें भीख में मिलती है उसका कोई मूल्य नहीं होता। सच्चे रिश्ते और सच्ची सफलता मेहनत और आत्मसम्मान से प्राप्त होती है, न कि किसी से गिड़गिड़ाने से। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्दों की उलझन कई बार रिश्तों को भी उलझा देती है। सच कितना भी छिपाने की कोशिश करो, एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। सत्य की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह देर से ही सही, लेकिन स्वयं को प्रकट कर ही देता है। रिश्तों का क्षेत्रफल भी कितना अजीब होता है। लोग उनकी लंबाई और चौड़ाई तो नापते हैं, लेकिन गहराई को देखने का प्रयास ही नहीं करते। जो संबंध गहरे होते हैं वही सच्चे होते हैं, बाकी सब दिखावे की दुनिया का हिस्सा होते हैं। जीवन में 2 लोग हमेशा तुम्हारी दिशा बदल देते हैं, एक वह जो तुम्हें मौका देता है और दूसरा वह जो तुम्हें धोखा देता है। दोनों ही तुम्हें कुछ नया सिखाते हैं, एक तुम्हें आगे बढ़ाता है और दूसरा तुम्हें अपनी रक्षा करना सिखाता है। जो लोग अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करते हैं, अक्सर उन्हीं की परवाह करने वाला कोई नहीं होता। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है।
जो लोग सबसे अधिक दूसरों के लिए जीते हैं, कई बार वही सबसे अधिक अकेले रह जाते हैं। हमेशा याद रखना, जो इंसान हर किसी के लिए रोल करता रहता है, अंत में वह स्वयं किसी भी भूमिका के योग्य नहीं रहता। खुद को इतना मत खो दो कि जब तुम्हें अपनी जरूरत पड़े तब तुम्हारे पास खुद के लिए भी समय न हो। इसलिए जीवन को आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जियो। जो तुम्हारे अपने हैं वे तुम्हें बिना शर्त चाहेंगे, और जो नहीं हैं वे किसी न किसी स्वार्थ के लिए पास आएंगे। सच्चाई को पहचानो और अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में धन न हो तो संबंध सीमित लगते हैं, और जब धन आ जाए तो वही संबंध एक लंबी सूची में तब्दील हो जाते हैं। यह संसार अक्सर आत्मा से नहीं, सुविधा से जुड़ता है। पर जो व्यक्ति तुम्हारे पास केवल तुम्हारे होने के कारण खड़ा हो, न कि तुम्हारे पास होने के कारण, बस वही तुम्हारा सच्चा अपना है। इस संसार में यदि कोई वास्तविक संपत्ति है तो वह दान है, और यदि कोई आभूषण है तो वह स्वास्थ्य। संतोष ही एकमात्र ऐसा सुख है जिसे न खरीदा जा सकता है, न छीना जा सकता है। धन, वैभव और दिखावा एक समय के बाद अर्थहीन हो जाते हैं, लेकिन जिसने स्वयं के भीतर संतोष पाया है, उसने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। डरो उनसे नहीं जो सामने आकर विरोध करते हैं, बल्कि उनसे जो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें छलते हैं। जो बहस करता है वह स्पष्ट होता है, पर जो मोहब्बत का मुखौटा पहनकर धोखा दे, उससे बचना सबसे कठिन होता है। जीवन में सच्चे बनो, लेकिन अंधे नहीं। उन गलतियों की कोई माफी नहीं होती जहां तुम जानते हो कि क्या सही है और फिर भी जानबूझकर गलत को चुनते हो। यह चयन ही तुम्हारे कर्म का निर्धारण करता है, और कर्म ही वह बीज है जो समय आने पर फल बनकर सामने आता है। इसलिए हर निर्णय से पहले आत्मा से एक बार प्रश्न अवश्य करो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां, कितने महल? अंततः भूख तो रोटियों से ही मिटती है, और चैन उस नींद से आता है जो पवित्र आत्मा की गवाही से उपजती है। जीवन की चमक बाहर से नहीं, भीतर की सादगी से आती है। यदि लोहे में जंग लग सकती है तो आत्मा भी निष्क्रियता से कुंठित हो सकती है। परिश्रम करने की उम्र में यदि आराम करोगे तो जीवन की सांझ में भी संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए अभी उठो, अभी जागो, क्योंकि समय सिखाता नहीं, केवल गुजरता है। हर परिवर्तन पहले कठिन लगता है। परिवर्तन कोई आसान राह नहीं, वह तपस्या है। इसलिए धीरज रखो। जो भी शुभ है वह बाधाओं की परीक्षा लेकर आता है। सफलता कभी सीधे नहीं मिलती, वह उन्हें ही मिलती है जो बार बार गिरकर भी उठते हैं और अंत तक चलते हैं। मंजिल दूर हो सकती है पर पहुंच से बाहर नहीं। सूरज भी डूबता है पर फिर उसी दिशा से अगला सवेरा होता है। इसलिए जब अंधकार गहरा हो जाए तब जान लो कि नया उजाला निकट है। बीते को बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य की रचना तुम्हारे हाथों में है। हर निर्णय, हर प्रयास उसी की नींव है। यदि तुम आगे बढ़ोगे तो गिराने वाले भी आएंगे, लेकिन गिराने वालों से मत डरो, तैयार रहो। जो तुम्हें आजमाते हैं वे तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता पहचानने का अवसर है। संघर्ष आएगा और वह तुम्हें परखने नहीं, तराशने आएगा। इसलिए जब जीवन कठिन हो तब पीछे मत हटो। जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर से अडिग होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, बल्कि मोहब्बत वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी तुम्हारे साथ खड़ी रहे। सच्चा प्रेम केवल अच्छे पलों में साथ निभाने का नाम नहीं, बल्कि कठिन समय में भी बिना शर्त साथ देने का नाम है। अकेले रहने और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। जो व्यक्ति अकेले रहना सीख जाता है वह आत्मनिर्भर बनता है, मगर जो अकेला हो जाता है वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। कुछ रिश्तों को वक्त के हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब तुम जबरदस्ती किसी चीज को थामे रहते हो तब वह तकलीफ देने लगती है। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम बल्कि दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। यही कारण है कि सफलता से ज्यादा जलन देखने को मिलती है। उनको भी जाते देखा है जो जिंदगी भर रुकने का वादा करते थे, क्योंकि शब्दों से दिया गया वादा अक्सर परिस्थितियों के आगे कमजोर पड़ जाता है। प्यार में सिर्फ इतना जरूरी है कि जब एक चुप हो जाए तो दूसरा समझ ले। रिश्ते शब्दों से नहीं बल्कि समझदारी से चलते हैं। इस दुनिया में सबसे बेहतरीन मास्क पैसा है, जो सबका मुंह बंद करा देता है। धन की चमक के आगे लोग सच और झूठ का फर्क भूल जाते हैं। अच्छे इंसान बनो,
लेकिन बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सच्चाई को समझेगा उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होगी, और जो न समझे उसके लिए प्रमाण भी व्यर्थ है। जो व्यक्ति तुम्हारे साथ रहकर भी किसी और का है, वह तुमसे दूर ही रहे तो अच्छा है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जाते, वे अपने आप चलने चाहिए। यह जरूरी नहीं कि जीने के लिए सहारा हो, और यह भी जरूरी नहीं कि तुम जिसके हो वह तुम्हारा हो। कभी कभी जीवन में सबसे कठिन सबक यही होता है कि जिसे हम अपनाना चाहते हैं वह हमें अपनाने को तैयार नहीं होता। किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना। अगर किसी को सच में तुम्हारी परवाह है तो वह खुद तुम्हारे लिए वक्त निकाल ही लेगा। हर इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। लोगों की सोच पर ध्यान देना छोड़ दो, बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो। जहां जहां मुझे तुम्हारी जरूरत थी वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए शुक्रिया, क्योंकि यही अनुभव अब मुझे आत्मनिर्भर बना रहा है। इसीलिए अपने जीवन को सच्चाई, आत्मसम्मान और धैर्य के साथ जियो। किसी को जबरदस्ती नहीं रोको, किसी के लिए खुद को मत बदलो, और अपने आत्मबल को कभी कमजोर मत पड़ने दो। राधे राधे।